हेलो दोस्तों, आर केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि यूनिट सेल या इकाई सेल क्या होता है और इकाई सेल के कितने प्रकार होते हैं। ये 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग टाइप्स देखते हैं। सरल घनीय एक एक सेल मतलब SCC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो क्या होता है, इस प्रकार के एक एक सेल में घन के सभी 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब के कॉर्नर में क्या रहता है? परमाणु मतलब एटम प्रेजेंट रहते हैं। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 परमाणु क्या रहता है? घन के कोनों पर प्रेजेंट रहता है, ठीक। अब देखिए जब इसका हम लोग कैलकुलेशन या गणना करते हैं तो क्या होगा, सरल घन इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या रहेगी? 8, क्योंकि 8 कोनों पर प्रेजेंट रहता है। और कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8। तो 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल, कितना बचेगा? 1 परमाणु। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल घन इकाई सेल। फर्स्ट प्रकार हो गया, ठीक है। सेकेंड प्रकार में आते हैं, क्या होता है? BCC मतलब बॉडी क्यूबिक सेल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित घन एकक सेल। अब देखो इस प्रकार के सेल में क्या होता है, इस प्रकार के सेल में एक एक सेल में घन के 8 कोनों पर तथा उसके अंतः केंद्र पर परमाणु उपस्थित रहते हैं। बॉडी मतलब कहने का मतलब होता है, देखो इसका नाम ही क्या है? अंतः केंद्रित घन एक एक सेल मतलब बॉडी क्यूबिक सेल। तो देखो सबसे पहले क्यूब के देखो मतलब क्यूब के कॉर्नर पर क्या रहेगा? परमाणु, और उसके बॉडी क्यूब मतलब बीच में सेंटर में क्या रहेगा? एक और परमाणु प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जब इसका हम लोग गणना देखते हैं तो क्या होता है, 8 कोनों पर रहेगा, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कोनों पर रहेगा, लेकिन 8 कोनों के अलावा क्या रहेगा? एक घन मतलब क्यूब के केंद्र पर एक क्या है? परमाणु प्रेजेंट है, ठीक है, एक एटम प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित घन एक एक सेल। मतलब देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा? 1 + 1, तो कितना हो गया? 2। तो इसमें अंतः केंद्रित घन एक एक सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। लास्ट टाइप हम लोग देखेंगे फलक केंद्रित घन एक एक सेल मतलब FCC, फेस क्यूबिक सेल। अब देखो इस प्रकार के एक एक सेल में घन के 8 कोनों पर तथा सभी 6 फलकों के केंद्र पर परमाणु उपस्थित होते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले हम लोग XCC में पढ़े हैं कि घन के 8 कोनों पर क्या रहेगा? परमाणु उपस्थित रहता है। फिर सेकेंड टाइप में जब हम लोग आए तो बॉडी क्यूबिक में एक सेंटर में। अब देखो सेंटर के अलावा क्या एटम फलक पर प्रेजेंट रहता है, मतलब क्यूब के फलक पर, फलक मतलब फेस पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसका हम लोग गणना देखेंगे तो सबसे पहले देखिए 8 कोनों पर हो जाएगा, जैसा कि पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ SCC में। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, जब हम लोग फलक केंद्रित घन एक एक सेल पढ़े तो उसमें क्या है? 6 फलक के केंद्र पर प्रेजेंट है क्या? परमाणु। फलक मतलब फेस सेंटर पे क्या है? 6 परमाणु प्रेजेंट है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। और देखो फेस फलक के केंद्र में कितना परमाणु पाया जा रहा है? 2, तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखो 2 3 जा 6, ठीक, 2 3 जा 6, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 परमाणु। तो अब इसका हम लोग कंक्लूज़न देखते हैं। SCC में परमाणु की संख्या कितनी होती? 1, BCC में 2, FCC में 4। तो आप लोगों को मेरा जो टॉपिक है समझाना अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, और इसी की तरह मैं आगे और भी टॉपिक्स आप लोग के लिए 12th एग्ज़ाम के पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है लाते रहूँगी। थैंक यू सो मच।